हाय, वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम बैंक डिपॉजिट स्लिप, करेंसी डिपॉजिट स्लिप भी जिसे कहते हैं, और कैश डिपॉजिट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट को। हमारे पास जो करेंसी नोट होते हैं वो 2000, 500 का नोट, 100 का नोट, 50, 20, 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का कॉइन, ये सब होते हैं। 20 का नोट, 10 का नोट। और ये स्पेसिफिक अगर एक अमाउंट दे रखी है तो उसके लिए हमें कैसे कैसे अमाउंट करेंसी कितनी चाहिए वो कैसे निकाल सकते हैं। तो आज एक एग्ज़ाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल लगा, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, उसको यूज़ करके और एक्सेल में प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी अमाउंट डाल दूँ, 4500, तो इसने दे दिया 4510, 4500, तो ऐसे ही अमाउंट आती जाएगी, राइट। तो ये जो हमारी कैश स्लिप होती है, जो फुल स्लिप है, कुछ ऐसी होती है हमारी बैंक की। और भी हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में हम इसकी प्रैक्टिस करें। ये एक करेंसी भी निकलेगी हमारी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारी एक्सेल की प्रैक्टिस भी होगी। तो ये फॉर्मूला लगाया है मैंने, सिंपल इस अमाउंट को इससे डिवाइड कर दिया मैंने, तो बता दिया इसने कि कितने। मैं एक सिंपल सी फिगर अगर लेती हूँ, 4000 ले लेते हैं। तो देखिए 4000 को फुलफ़िल करने के लिए हमें 2000 के 2 नोट चाहिए, राइट। तो ये हमने डिवाइड कर दिया इसने, इस अमाउंट को इससे। और इंट अमाउंट जो होता है वो राउंड कर देता है हमारी डिजिट्स को, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे 4500 लेती हूँ, देखिए, तो इसने राउंड कर दिया। अगर मैं इंट का फॉर्मूला हटा दूँ तो देखिए क्या आंसर आएगा, 2.25। और वही इंट लगा के काम करें तो ये राउंड कर देगा। तो ये फ़ायदा है इंट फॉर्मूले का। और बाकी के डिजिट नीचे। अब ये नीचे कैसे आया इसको हम समझेंगे, मेन ये फॉर्मूला समझेंगे। तो इसमें हम चलते हैं, सिंपल है, हमें ये ही डिवाइड करना है। तो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है मैं उसी को नीचे ड्रैग कर देती हूँ। ये फॉर्मूला कॉपी हो गया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये नीचे फॉर्मूला मैंने ड्रैग किया तो ये रेंज हिल गई है। तो B3 चाहिए था सेल, B4 हो गया। अब इसको फिक्स करने के लिए मुझे डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, थर्ड रो पे ही हमारा सेल रहे और शिफ्ट ना हो। एंटर करती हूँ तो अब आप देखेंगे नीचे की रो भी देखिए शिफ्ट हुई हुई है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे थर्ड रो पे डॉलर साइन से फिक्स किया है और अब इसको नीचे तक ड्रैग करती हूँ। तो अब आप देखिए अब क्या आ रहा है। अगर आपका 2000 के नोट हैं तो आपको 2 नोट देने हैं इस अमाउंट को फिल करने के लिए। 500 के नोट हैं तो आपको 9 नोट देने हैं इस अमाउंट को फुलफ़िल करने के लिए। 100 के नोट हैं तो 45 नोट देने पड़ेंगे आपको इस अमाउंट को फिल करने के लिए। और एक के कॉइन है तो 4500 कॉइन देने पड़ेंगे इस अमाउंट को फिल करने के लिए। लेकिन हमारा जो है, हमें बैंक डिपॉजिट जो स्लिप फिल करते हैं, अब ये हमने किया, पर अब हमारा ये है कि जो हम अमाउंट हमें निकल चुकी है 2000 के 2 नोट, ठीक है। अब मुझे रिमेनिंग अमाउंट यानी 500 रुपये कैसे फिल करने, या जो उसके आगे की अमाउंट है, क्या करेंगे, ऊपर की अमाउंट को माइनस करते जाएंगे। तो इस अमाउंट तो हम माइनस करेंगे इसको, राइट, ऊपर वाले
अमाउंट को, और ये अमाउंट सिर्फ मल्टीप्लाई ऑफ इस करेंसी का है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जब दो सेल हमें या दो एरे हमें मल्टीप्लाई करने हो तो हम सिंपल सम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो माइनस करना चाहती हूँ मैं, जो भी अब रिमेनिंग अमाउंट हो उसमें से जो अमाउंट निकल चुकी है उसको माइनस करते हैं। किस में से? इस सेल में से, राइट। और ये सेल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इस सेल से, राइट। तो इस सेल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा एरे है। तो सेमी कॉलन लेके ये ले लिया मैंने, और इसमें भी ये ले लिया मैंने B4, राइट। तो ये दोनों जब एरे मल्टीप्लाई होंगे और फिर माइनस होंगे तो हमारी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से डिवाइड करना है। तो अब इन दोनों एरे को मैं सम प्रोडक्ट कर देती हूँ मल्टीप्लाई के लिए। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब बात ये है कि चलिए मैं करके दिखाती हूँ। ये माइनस करेगा ऊपर वाले B3 क्या है? ये एरे, इस एरे में से ये ऊपर की रो माइनस होती जाए जो जो अमाउंट हमें देता जा रहा है। तो एक बार मैं करके बताती हूँ, इसको एंटर एक एक स्टेप करके देखेंगे। तो ये आ गई हमारी एरर। एरर क्यों आई? सबसे पहले तो ये जो पूरा हमारा चल रहा है बॉड मास लगेगा इसमें। बॉड मास पहले हम ऊपर के अमाउंट को माइनस कराएंगे इससे, राइट। तो पहले ये वाला मैथ्स चलेगा हमारा कि ये ब्रैकेट में बंद करा हमने, तो बॉड मास हो गया कि ये वाला अमाउंट माइनस हो जाए इस वाले अमाउंट से, फिर उसके बाद डिवाइड हो, राइट। उसके बाद डिवाइड हो और फिर इंट करके राउंड ऑफ करके हमें दे दे। तो ये एक हो गया। अब इसको मैं अगर नीचे तक ड्रैग करती हूँ तो दोबारा से एरर ही आएगा हमारा। सिंपल है। एरर क्यों आ गया? देखिए एरर क्यों आ गया, क्योंकि हमारी यहाँ रेंज हमने फिक्स नहीं की, ये रेंज हिल गई। तो रेंज फिक्स करने के लिए मुझे क्या, मेरा अमाउंट जो है ये ऊपर से रेंज ड्रैग करानी है मुझे, ऊपर से यानी कि यहाँ से सेकंड उससे। अब ये यहाँ से ले रहा है, ये यहाँ से ना लेके मुझे यहाँ से लेना है, फिर यहाँ से कैलकुलेट होते हुए आए। तो उसके लिए मुझे ये वाली रो को फिक्स करना होगा डॉलर साइन लगा के, राइट। ये डॉलर साइन से मैंने फिक्स कर दिया। एंटर करते हैं और अब इसको ड्रैग करते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। अब आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट ले लें, 45 रुपये ले लें। तो 45 अमाउंट को फिल करने के लिए मुझे 2 नोट चाहिए, 40, 45, परफेक्ट है। अब कोई अमाउंट ले लेते हैं 59। तो 59 के लिए 50 का एक नोट चाहिए, 5 का एक नोट 55 हो गए, और 2 के कॉइन 4 रुपये हो गए। ये 4 और 5 9, और 9 और एक 50 का नोट 59, परफेक्ट। तो आप सो ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर ले लेते हैं, राइट। तो आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो आप निकाल सकते हैं कि मुझे कितने नोट देने हैं, कैसे कैसे अमाउंट देनी है। सो होप यू लाइक दिस एग्जाम्पल ऑल्सो एंड प्रैक्टिस good example for Excel practice. So hope you like this video. If you like it, then do subscribe my channel. Any doubt, do comment in the comment section. Keep sharing your feedback in the comment section.
Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.